सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसान आंदोलन जो चल रहा था, मुख्यमंत्री और सरकार ने उनकी मांगों को फिलहाल मान लिया है। 6 महीने में एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें 5 अधिकारी और 5 पब्लिक से जुड़े लोग होंगे। वो 6 महीने के बाद रिपोर्ट देंगे। फिलहाल जो कार्रवाई चल रही थी किसानों की जमीनों के मामले में, उस सब पर फिलहाल रोक लग गई है। 5380 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ अब कराई जा सकेंगी, एक बार उसका लेटर और ड्राफ्ट ज़रूर आ जाए। किसान आंदोलन में इनकी रसोई बड़ी मशहूर रही है, क्योंकि किसान जहाँ भी आंदोलन शुरू करते हैं वो अपना डेरा डाल देते हैं और लंगर डाल देते हैं। हल्द्वानी में इस किसान आंदोलन में रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से किसान तो लंच के टाइम पर खाना खाते ही थे, लेकिन जो आसपास के मजदूर हैं, गरीब हैं, मांगने वाले हैं, वो सभी लोग आ जाते हैं और वो भी यहाँ पर खाना खाते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही इस बात को कहा कि राजनीतिक मांगे अपनी जगह, कानूनी मांगे अपनी जगह, लेकिन कोई खाना खाता है तो उसके खाना जब उस हलक से नीचे जब उसका जाता है, उसके दिल से दुआ निकलती है। हमने कई बार कहा कि इनके आंदोलन से सरकारें न झुके न दबें, लेकिन इनकी दुआओं से शायद असर हो जाए। तो ये देखिए, आज हम फिर वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और आज इस आंदोलन का आखिरी दिन है। राम सिंह यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, इसका आखिरी दिन है, ये देखिए। और ये यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर रोजाना आते हैं, लेकिन आपके बाद ये आंदोलन यहाँ पर स्थगित हो जाएगा और ये आज आखिरी दिन है। और सभी आसपास के मजदूरों को एक मैसेज था कि रोजाना आप यहाँ पर आइए, दोपहर का खाना खाइए, रोजाना आप यहाँ पर आइए, दोपहर का खाना खाइए। और रोजाना लोग यहाँ पर आ जाते हैं, दर्जनों सैकड़ों की तादाद में। इनको ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसीलिए खाना खिलाने को हर धर्म में, हर जात में, हर इलाके के अंदर बहुत बेहतर माना जाता है। और किसान आंदोलन को देखो, आखिर इन गरीबों का खाना खिलाना रास आ ही गया और इनकी जो दिल से दुआ निकली है, आज उससे इन किसानों के चेहरे खिले हैं। इस तस्वीर को मैंने हमेशा आपको दिखाया है। छोटे बच्चे हैं, क्या इनके दिल से दुआ नहीं निकलेगी? इसको आप देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप बुद्ध पार्क से देख रहे हैं। फिलहाल किसानों का आंदोलन 5 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। 5 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है, क्योंकि सरकार की ओर से अब लिखित जवाब आना है और लिखित लेटर आना है अधिकारियों को। उसके अलावा ड्राफ्ट आएगा। तो 5 तारीख तक का वक्त सरकार और मुख्यमंत्री को दिया है कि इसका ड्राफ्ट जल्द से जल्द इनके पास भी आ जाए। एक कॉपी युवा किसान संघर्ष समिति के लोगों के और दूसरा अधिकारियों के पास भी ऑफिशियल तरीके से आ जाए। उसके अलावा आप देखें, अब ये यहाँ पर ये आसपास के मजदूर तो यहाँ पर खाना खाते ही हैं, ये देखिए आप। और किसान भी यहाँ पर खाना खाते हैं। जो पत्रकार कवर करने के लिए आते हैं वो भी, हमने भी कई बार यहाँ पर खाना खाया है। और हम लगातार कोशिश करते थे कि जो इस आंदोलन को बेहतर तरीके से लीड कर रहे हैं, हम अक्सर कोशिश करते थे कि आपको उनसे बात कराया करते थे। बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो इस रीढ़ थे इस आंदोलन के, लेकिन कभी आपके सामने नहीं आए। मेरे साथ यहाँ पर एक साथी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? लखवीर सिंह साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। आपका धरना जो है वो कामयाब हो गया और सरकार ने आपकी बात मान ली है। हम हमेशा एक बात कहते रहे कि राजनीतिक मूवमेंट करके भले ही सरकारें ना दबें, लेकिन जो गरीब खाना खा रहे हैं, आप लोग रोजाना खाना खिलाते हैं, पता नहीं किसी गरीब की दुआ लग जाए और वो कामयाब हो जाए, क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा जो आंदोलन में चल रहा था वही दिखाया, ठीक है। दूसरा, प्रतिनिधि मंडल जो हमारा मुख्यमंत्री से मिलने गया, उन्होंने उनकी मांगे पूरी की हैं, हम मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करेंगे। तीसरी बात यह है, बेचारे गरीब आदमी हैं, ये हमारे भरोसे से आते थे, यहाँ खाना खाते थे और अपने जाके दुआ देते थे हमको कि भगवान इनका आंदोलन सफल करे। उनकी भी दुआ हमको लगी। बिल्कुल यही बात, मतलब देखिए, जिसके अन्न एक बार मुंह पे चला जाता है, वो मुंह से दुआ देना दे, उसका दिल, उसका रोम रोम दुआ देता है। तो मेरे ख्याल से इनकी दुआ ही लग गई है आपके आंदोलन को। जी, दुआ ही लगी और मुख्यमंत्री जी ने जल्दी हमको आश्वासन भी दिया है और हमारी मांगे भी पूरी की हैं।
और उन्होंने काश्तकारों की पीड़ा भी समझी। काश्तकारों की पीड़ा भी समझी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये किसान बलजीत सिंह के बड़े भाई हैं। मैं अक्सर इनसे बात करने के लिए कहता था, लेकिन ये कैमरे से बचते थे, लेकिन आज इन्होंने खुद ख्वाहिश जाहिर की, मुझे आज कुछ कहना है, मुझे आज कुछ कहना है। तो ये देख सकते हैं आप, बलजीत सिंह खुद यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। अर्जुन बिष्ट भी हैं। आंदोलन के जितने चेहरे हैं सभी लोग, और यहाँ पर देशभक्ति के ही गीत गाए जा रहे हैं। आज किसान खुश हैं, आज किसान खुश हैं, और इस खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर कई किसान हैं, मैं उन किसानों से भी आज फिर आपकी बात कर रहा हूँ। किसान भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और जो आसपास के मजदूर रोजाना यहाँ पर आते हैं वो भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और इनकी दुआएं ही लग गई हैं अब इस आंदोलन को, और आज ये आंदोलन सफल हुआ है। और हमने हमेशा इस बात को कहा है, ताकतवरों पूंजीपतियों के पास सबके लिए हो या ना हो, लेकिन किसान के पास सबके लिए होता है। गरीब किसान के पास अन्न की कोई कमी नहीं होती, भले ही उसको अन्न का पूरा दाम मिले या ना मिले। मेरे साथ यहाँ पर एक साथी और हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? रैंकवाल साहब, आपको गरीब की दुआ लगी गई? बिल्कुल साहब, ये मानना पड़ेगा कि गरीब की दुआ, और हमारे जो गोलजी महाराज ने हमारी बात सुनी, बाकी जो हमारे साथ में जुड़े हुए किसान थे, और सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हमारा एक गैर राजनीतिक मंच से हमने आवाज़ उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा डेलीगेशन देहरादून मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, तो हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारी बातें सुनेगी। मौजूदा सरकार ने जो हमारे लिए, जो हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां हैं, उनको देखते हुए जो हमारे लिए जो निर्णय किया है, हमें आश्वस्त किया है कि जो यथास्थिति है वही लागू रहेगी। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद सारे किसान भाइयों की तरफ से। तो आगे को ये आंदोलन हमारा जो है कि बस यहीं पे हमारा आज स्थगित किया जाता है, 5 तारीख को तय होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ और साथी भी हैं, देखिए आज हम नए चेहरों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन पलड़िया। नवीन पलड़िया जी, मेरी 3 लड़कियां हैं जी, और आज मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी का भी, बंशीधर भगत जी का भी जी, और हमारे जोगेंद्र रोटेला जी का भी, और माननीय अध्यक्ष जी का भी। हम दिल की गहराइयों से, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं रात दिन यही सोच थी कि अगर ऐसा नियम आता है तो मैं अपने बच्चों की शादी कैसे कर पाऊंगा, उनकी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा जो आधार था केवल एक ज़मीन है, और मैं शारीरिक से विकलांग भी था, और मुझे इससे ज़्यादा ही टेंशन में था, और मुझे रात की नींद भी। और मैं आज सरकार का हाथ जोड़ करके बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन गरीब की दुआ लग गई आपके आंदोलन को? हमारे आंदोलन में हमने जो अन्न का जो किया था, जो गरीब लोग यहाँ पे भोजन कर रहे थे, ये भी एक तरफ से दुआ दे रहे थे कि यार इनकी मनोकामना पूर्ण हो, और आज वही हुआ भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। 3 बेटियां हैं, शादी कैसे करते हैं? सिर्फ इनके पास जमीन ही थी। मुमकिन है कि उसको बेचकर ही बलजीत सिंह, गरीब की दुआ लग गई आपके आंदोलन को? हमारे को इनकी दुआओं से ही आदमी खड़ा होता है। मैं धन्यवाद देता हूं जो किसानों द्वारा परसे गए भोजन को चखने जो हमारे भाई बीच में आ रहे हैं, हमारे भाई हैं ये, और ये हमारे देश का भविष्य है। मैं इनकी दुआओं की बदौलत हम लोग खड़े हैं, इनकी दुआओं की बदौलत खड़े हैं। तो ये देखिए, जो बात में कर रहा था वो यही है, बलजीत सिंह भी यही कहते हैं कि इनकी दुआओं की बदौलत खड़े हैं। तो ये देखें आप, सीधी तस्वीरें इस समय बुद्ध पार्क से आप सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। तो देखो, ये इन्हीं की दुआओं का नतीजा है, वरना इस दौर के अंदर बात मान लेना ये भी बड़ा मुमकिन नहीं है। जिस तरह से आंदोलन प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, चलते चलते लोग थक जाते हैं और आंदोलन बीच में ही अधर पर रह जाते हैं, सरकारें बात नहीं सुनती। लेकिन किसानों की बात सुन ली गई है। और देखो, किसानों के सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी मदद करते हैं किसानों को खाना खिलाने में, गरीबों को खाना खिलाने में। अर्जुन बिष्ट, गरीबों की दुआ लग गई आपके आंदोलन को, आप खाना खिला रहे हैं जी। ये हमारा सौभाग्य है कि किसान आंदोलन के चलते हुए हम इन गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिला रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं कि आंदोलन तो ऐसे ना हो, पर इन भूखों को खाना मिलना चाहिए। ये है बड़ी बात, अर्जुन बिष्ट ने की।
कि गरीबों को खाना मिलना चाहिए। आंदोलन चलते रहते हैं, अपनी बातों को एक ही बात यहाँ सबकी ज़बान पर है, एक ही बात यहाँ सभी की ज़ुबान पर है। जो इन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, मैं सिर्फ यहाँ पर ये सवाल कर रहा हूँ, गरीब को जो अन्न आपने खिलाया, मुझे लगता है उसकी दुआ आपको लग गई आंदोलन। जी जी बिल्कुल, सभी लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, क्योंकि किसान जो होता है सबको अन्न खिलाता है। ये किसान का एक प्रतीक है और उसी की दुआएं जो है सब हम लोगों के साथ थी, इसीलिए आज ये निर्णय हमारे पक्ष में आया हुआ। अच्छा, जितना नारा लगाने में आपको एकदम जुनून होता था, क्या उतना ही जुनून इन गरीबों को खाना खिलाने में भी देखा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं अगर हमें सेवा का मौका मिले तो हम बार बार ये चीजें करते रहें। लेकिन चलिए, अभी खुश हैं सारे लोग। कम से कम एक पेटल पर टेबल टॉक हुई तो सही। और हमने अपनी लाइफ में भी कई बार कहा है कि शायद इनके गरीबों की दुआ ही लग जाए जो ये रोज खाना खाते हैं। सरताज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच्चाई के साथ हैं। इस हल्द्वानी में सबसे ज्यादा लोग आपको देखते हैं। मैं हर हल्द्वानी वासियों से कहता हूँ कि सरताज भाई एक सच के साथ चलने वाले पत्रकार हैं। इनको फॉलो कीजिए और इनको देखिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, जिस तरीके से भी हो सके ऐसे पत्रकारों को आगे कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई। मेरा काम है, कोशिश करते हैं कि लगन और ईमानदारी से उस काम को अंजाम दे सकें। तो ये कि जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही है जिसकी मैंने बात आपसे की। और शुरू दिन से हम दुनिया को ये भी दिखा रहे थे कि जहां एक और इनकलाब का नारा बुलंद होता है इस किसान आंदोलन पर, लेकिन बुद्ध पार्क में ये तस्वीरें नहीं दिखती जो किसान आंदोलन के दौरान दिखी। इसीलिए हमने इन तस्वीरों को सबके साथ साझा किया कि देखिए, आंदोलन ऐसे भी होते हैं। वरना अमूमन आंदोलनों का होता है कि माइक होता है और नेताजी होते हैं, और उसके अलावा उसके बाद अपनी मांग और सरकार को कोसना, यही होता है। लेकिन इस आंदोलन में इन दो कामों के अलावा तीसरा काम ये भी हुआ, और ये काम किसान ही कर सकता है। किसान ने इसको करके दिखाया इस बुद्ध पार्क में। वरना यहाँ पर कांग्रेस भी धरना लगाती है, बीजेपी भी, पूंजीपति भी धरना लगाते हैं, सभी दलों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नज़ारे नहीं देखने को मिलते। ये नज़ारे यहाँ पर नहीं देखने को मिलते जो किसानों ने दिखाया। सिर्फ ट्रेलर नहीं दिखाया, फिल्म भी दिखाई। और कई बार कहा कि अगर 1 साल भी यह धरना लगेगा तो हम इन गरीबों को 1 साल तक भी खाना खिलाएंगे। बस हम यहाँ पर मौजूद रहने चाहिए। बच्चा है मेरे साथ एक। क्या नाम बेटा आपका? यशराज। जी, यशराज। खाना खिला रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमेशा खिलाएंगे? हाँ अंकल। हाँ अंकल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड में। कौन से स्कूल में? निर्मला कॉन्वेंट। तो आज स्कूल तो नहीं गए होंगे फिर? छुट्टी है ना रविवार की। तो देखो किसान का बेटा किसान की तरह ही बात करता है। और थर्ड में पढ़ते हैं, आज छुट्टी थी, लेकिन आज जो आंदोलन की खुशी थी उसको सेलिब्रेट करने में बच्चे भी पीछे नहीं रहे किसानों के, और खाना खिलाने में मदद कर रहे हैं। बेटा क्या कहेंगे आप? अंकल, मैं मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों की मांगें पूरी करी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों की मांगे पूरी की। उस तोतली जबान में जो कि अच्छी तरीके से बोल पाया, वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद ही अदा कर रहा था बच्चा। तो देखो, किसानों के बच्चे भी मेहनती होते हैं और लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेके जाते हैं राम सिंह से पूछा। आधे घंटे में आ जाए। राम सिंह साहब, गरीब की दुआ लग गई आपके आंदोलन को, आप खाना खिला रहे हैं। जी
गरीब की दुआ लगी गई आपके आंदोलन को? गरीब की दुआ क्या, गरीब काश्तकार की दुआ और गोलजू की देन है कि माननीय बंशीधर भगत जी की देन है, जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह जी की देन है, जो मुख्यमंत्री जी के वहाँ हमारी बात रखवाई। स्पष्ट उन्होंने कहा ट्विन सिटी गोलापान नहीं बनेगी और क्या कहते हैं राष्ट्रीय पूर्व की बात ही राष्ट्रीय होगी। लेकिन आप रोजाना इतने खुश नहीं होते थे जितना खुश आज आप नजर आ रहे हैं। आज खुशी पूछा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने किसान का स्वागत किया वहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने। देखो यहाँ पर ललित जोशी, किसान की दुआ लगी गई आपके आंदोलन को, और जैसे कि मैं नजर कर रहा हूँ इतने खुश आप पूरे मूवमेंट में कभी नहीं थे जितने आज खुश है। देखो हमारे को दुआ लगी इनकी, हाँ, जो लोग बैठे हैं उनकी दुआ लगी है, ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले सारे लोगों को जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, और आपको भी सरताज भाई, डे वन से आपका सहयोग हमको मिला। मैं तहे दिल से आपका आभार। नहीं, मेरा काम है ये, का काम किया, ये मेरा काम है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है ना, हम जो हल्द्वानी एक छोटा सा शहर है, जो किसान है उसी का बच्चा इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, बिजनेस भी करता है। किसानी के जो स्वरूप हैं वो बदले, और बदलने के साथ साथ लोगों की जीविका में भी फर्क आने लगा। किसान जहाँ पर अपनी भूमि को अपना एसेट और बैंक बैलेंस मानता था, वहाँ किसान अब अपनी प्रगति के लिए उसी जमीन को बैंक के रूप में इस्तेमाल करता था। दुर्भाग्य से कुछ अधिकारियों ने इसे जो है एक तरीके का, आप इसे कहें कि राजनीति के लिए खड़ा पैदा कर दिया। हमें खुशी है कि 40-41 दिन बाद ही सही आज सरकार ने इस बात को माना, नतीजा निकला। हम जो कह रहे हैं वो सही है, और हमारे अकेले के सामने नहीं माना। 6 बार के विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय बंशीधर भगत जी, उनके सामने इस बात को माना कि ये जो हुआ है ये सही है। 30 सेकंड में जानना चाहता हूँ क्या क्या तय हुआ? 4 चीजें को बताना चाहिए जी। पहली बात, जो एफिडेविट जो लिए गए थे 2017 के बाद, वो सारे एफिडेविट में किसी भी तरह का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, ये 5300 स्क्वायर फीट का जो ये था, इसको स्थगित कर करके इसके साथ एक कमेटी गठित कर गई, और अब किसान अपनी भूमि को पूर्ण तरह से बेचेगा। 2 महीने पूर्व की जो स्थिति थी वही स्थिति बहाल कर दी गई। बेच सकेगा, वो रेरा एक्ट उस तरह से लागू नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। 6 महीने के अंदर एक जो कमेटी गठित हुई है, उस कमेटी में हम भी होंगे, जी। चेक एंड बैलेंस के लिए हमारे साथ अधिकारी भी होंगे। हम सब मिल करके जो निर्णय लेंगे उसी का ड्राफ्ट बनकर 6 महीने के बाद नई स्थिति पैदा होगी। ट्विन सिटी पुरानी स्थिति लगेगी, ट्विन सिटी नहीं बनेगी जी। 2600 समथिंग स्क्वायर फीट का जो अधिग्रहण हेक्टेयर का जो अधिग्रहण की बात थी, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। चौथा, प्राधिकरण के बाहर किसी भी तरह का रेरा लागू नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से साफ कह दिया। आंदोलन कब क्या होगा? आंदोलन जरूर अभी स्थगित किया, खत्म नहीं। हमने 5 अक्टूबर तक का समय दिया। 5 अक्टूबर तक का हमारे पास अगर ड्राफ्ट नहीं आया तो पुनः हम आंदोलन को शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी, जो कि 30 सेकंड के अंदर मैंने कहा था उनसे, वो अपनी बात बताए, तो वो अपनी बातों को उन्होंने रखा है। फिलहाल आंदोलन की जीत हुई है और अब किसान 5380 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकेगा। 5 अक्टूबर तक का वक्त है, क्योंकि 5 अक्टूबर तक ड्राफ्ट वगैरह नीचे आ जाएगा, तो लिखित में इनके पास भी आ जाएगा, अधिकारियों के पास भी आ जाएगा। खैर, जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो हमारी लाइव रिपोर्टिंग को कोड करते हैं कि हमने काम किया। देखिए, हम कोशिश करते हैं, यही नहीं, हम कोशिश करते हैं कि अपना काम करें और ईमानदारी से करें। एक कारपेंटर है, लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अपना काम करे। कोई प्लम्बर है तो लोग चाहते हैं कि वो अपने अच्छे से अपना काम करे। कोई डॉक्टर है तो लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अपना काम करे। कोई इंजीनियर है तो लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अपना काम करे। तो मैं पत्रकार हूँ, तो लोग यही चाहते हैं कि मैं भी अपने अच्छा से काम करूँ। सभी लोग मिलकर के समाज बनाते हैं। किसी एक से समाज नहीं चलता, किसी एक से समाज नहीं चलता, सबसे समाज चलता है। आंदोलन भी जब होता है तो आंदोलन में भी सिर्फ किसी एक की भूमिका नहीं होती, सारे लोग मिलकर के सामूहिक भूमिका निभाते हैं। तो किसानों को सलाम है। किसानों ने बड़े सार्थक ढंग से, बड़े डिसिप्लिन से, बड़ी शांतिप्रिय ढंग से इस आंदोलन को चलाया और सरकार ने इनकी बात मानी। और वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे कि गरीब की दुआ इनके आंदोलन को लग गई। गरीब और गरीब के बच्चों ने यहाँ पर लगातार खाना खाया। और खाने के मामले में अगर किसी अमीर की शादी में गरीब चला जाए तो उसको दुत्कार के भगाया जाता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये किसानों का आंदोलन था, जहाँ पर भगाना तो छोड़िए, हर दिन ये कहा जाता था
कि आप जब तक यहाँ पर आंदोलन चलेगा आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं और हमारा दस्तरखान वसी कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है हमारी परंपराओं में दस्तरखान वसी करना, यानी कि दस्तरखान पर बिठा कर किसी को खाना खिलाना, तो ये सबसे बड़ा सवाब, सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इस्लाम में भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है और हिंदू धर्म में भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इस्लाम में तो बहुत साफ कहा जाता है कि लोगों को सलाम करो, खाने को आम करो, लोगों को खाना खाओ, भूखों को खाना खिलाओ, ये अक्सर कहा जाता है। इसी तरह क्रिश्चियन में आप जाएंगे, इसी तरह आप बौद्धिज्म में आप जाएंगे, इसी तरह आप जैन लोगों में जाएंगे, दुनिया के किसी धर्म में आप चले जाइए, खाना खिलाने से बड़ा सवाब क्या इस धरती पर कोई हो सकता है? तो वो खैर किसानों ने करके दिखाया। 5 अक्टूबर से पहले अगर इनको ड्राफ्ट मिल जाता है तो बेहतर है, 5 अक्टूबर तक नहीं मिलता है तो किसान आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब उन्हें क्या करना है। फिलहाल आंदोलन स्थगित है और गरीब की दुआएं इनके आंदोलन सफल करके ले गई। तो साथियों आप भी कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करूं, सारा समाज, कि कोई गरीब भूखा ना सो जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। तो आंदोलन को देखिए, गरीब, कमजोर, मजदूर, आसपास के लोग बेचारे यहाँ पर आ जाते थे, दर्जनों ही नहीं सैकड़ों की तादाद में रोजाना कभी 200, कभी 300, कभी 400 गरीब यहाँ पर खाना खाया करते थे। किसानों के लिए तो खाना बनता ही था, इनके लिए भी था। तो साथियों अब युवा किसान संघर्ष समिति का धरना फिलहाल स्थगित हो रहा है। हमने लगातार इस मूवमेंट को आपको दिखाया, इस आंदोलन को आपको दिखाया। इनका आंदोलन सफल होता है आगे, यानी कि अगर ड्राफ्ट बनकर आ जाता है तो बेहतर, अगर उसमें भी कहीं कोई लोचा मिलेगा तो मैं किसानों के साथ इसी बुध पार्क में आपको मिलूंगा उस दिन जिस दिन से ये धरना प्रदर्शन फिर कभी, हम तो ये कहते हैं कि कभी धरना प्रदर्शन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सरकारें और व्यवस्था, इस तरह का निज़ाम कायम होना चाहिए कि कोई किसी धरने और प्रदर्शन की नौबत नहीं आए। लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, अगर कहीं किसी सरकार से चूक होती है तो लोगों के पास धरने प्रदर्शन का रास्ता होता है। तो अगर ये फैसला ईमानदारी से किया गया है तो बेहतर है, अगर इसमें कहीं लोचा होगा तो मैं इनको यही मिलूंगा। तो साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। आप